हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या अनार का जूस आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। बहुत समय से दोस्तों ये बात मानी जाती है कि जो अनार है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता ही है, इसके साथ साथ आपकी जो नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल की प्लैकिंग हो जाती है उसको भी कम करने का काम करता है। बट साइंस इसके बारे में क्या कहती है? क्या अनार वाकई में इतनी ताकत रखता है और ये सब काम कर सकता है? और अगर कर सकता है तो आपको इसको कितना इस्तेमाल करना है और कितने दिनों तक इस्तेमाल करना है? ऐसे कौन से लोग हैं जिनको अनार का जूस इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इससे हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इन सभी पहलुओं के बारे में बात करेंगे और पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अनार के बारे में रिसर्च क्या बोलती है। देखिए, बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं अनार के लिए, जिसमें ये बात पाई गई कि अनार जो है ये आपकी बॉडी के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। और सिर्फ यही नहीं, आपकी आर्टरीज जो होती हैं, जो नसें होती हैं, उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप होता है उसको भी ब्लॉक करने का काम करता है या उसको स्लो डाउन करने का काम करता है। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ओवरऑल जो आपकी हार्ट हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करने का काम अनार करता है। इसके साथ साथ अनार के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए हैं, स्पेशली पॉलीफिनोल्स नाम के जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनफैक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि बाकी जितने भी फ्रूट जूसेस होते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स अनार के जूस के अंदर पाए जाते हैं। आज तक हम मानते आए थे कि जो ग्रीन टी होती है उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन दोस्तों रिसर्च से ये बात पता चली है कि जो अनार का जूस है इसके अंदर ग्रीन टी से भी करीब 3 गुना एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी चीज़ है अनार। अनार को अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये हमारी नसों के अंदर से ऑक्सीडेटिव जो डैमेज होता है उसको कम करने का काम करते हैं, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो उसकी वजह से जो हार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन होता है वो भी कम होता है। हमारे एलडीएल को भी कम करने का ये काम करता है और ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम करता है। तो रिसर्च से दोस्तों जो बात सामने आ रही है वो ये कि ना सिर्फ आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है ये, बल्कि इसके साथ साथ आपके हार्ट की बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं उनको भी अच्छा करता है, हेल्दी बनाता है और ओवरऑल जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। दोस्तों अनार का जूस जनरली सेफ माना जाता है, लेकिन कुछ एक ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो उस केस में आपको अनार का जूस इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनार के अंदर नेचुरल शुगर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं और ये आपकी ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ अनार का जूस जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज़ का आपको और ख़ास ध्यान रखना चाहिए, और वो ये कि आप जब भी अनार का जूस लें तो वो फ्रेशली बना हुआ होना चाहिए, यानी आपको तुरंत निकालना है अनार का जूस और तुरंत उसको पीना है। आजकल मार्केट में बहुत सारे पैकेज्ड पोमेग्रेनेट जूस मिल रहे हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर भी मिली हुई होती है, कुछ एडिड फ्लेवर्स भी मिले हुए होते हैं और प्रिजर्वेटिव्स भी मिले हुए होते हैं। तो ऐसे पैकेज्ड जूसेस से आपको बचना चाहिए, इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा जो प्रिकॉशन है जिसका आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए वो ये कि अगर आप कोई ब्लड थिनिंग मेडिसिन ले रहे हैं, यानी कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो आपके खून को पतला करने का काम करती है, तो उस केस में आपको अनार का जूस इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये उसके साथ इंटरैक्ट करता है और आपके लिए नुकसान पैदा कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आप एस इनहिबिटर्स ले रहे हैं, एस इनहिबिटर्स बेसिकली एक तरह की ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती है जो कि हाई ब्लड प्रेशर वालों को दी जाती है। तो अगर आप एस इनहिबिटर्स कैटेगरी की कोई ब्लड प्रेशर मेडिसिन ले रहे हैं तो उस केस में भी आपको अनार का जूस इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगेन अनार का जूस इनके साथ इंटरैक्ट करता है और आपके लिए नुकसान पैदा कर सकता है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में ये पैदा कर सकता है। अगर आप इस तरह की कोई मेडिसिन लेते हैं जैसे कि ब्लड थिनिंग मेडिसिन है या एस इनहिबिटर्स हैं, तो ऐसे केस में आपको अनार का जूस इस्तेमाल करने से पहले, यहाँ रेगुलर इस्तेमाल करने की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे केसेस में आपको अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए और उनके मशवरे के बाद ही आपको अनार का जूस पीना चाहिए, तभी ये आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। अब सवाल आता है कि आपको कितनी क्वांटिटी में अनार का जूस लेना चाहिए जिससे आपको इसका मेडिसिनल बेनिफिट मिल सके।
देखिए, फ्रेशली बना हुआ अनार का जूस 250 से 300 ml दिन में रोज़ाना एक बार लेना आपके लिए बेस्ट रहता है। अगर आप सुबह नाश्ते में इसको लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नाश्ते में नहीं ले पाते हैं तो उस केस में आप शाम के नंबर में भी 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे इसको ले सकते हैं। इतना लेना आपके लिए सफिशिएंट भी होगा और आपके लिए सेफ भी होगा, प्रोवाइडेड कि आपके अंदर ये रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे डिस्कस करे थे। कितने समय तक आपको इसको लेना है, तो ऐसी कोई अपर लिमिट नहीं है कि आपको इतने ही समय तक इसको लेना है, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है, आप जब तक चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कम से कम 1 से 1.5 महीना रेगुलर इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, तभी इसके जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं आपको वो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आज आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और यहाँ तक देख ली है तो एक लाइक इसको ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर हमारे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में भी आपको हमारी सभी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। कोई कमेंट अगर आपका है, कोई सवाल है या आप मुझसे और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।